पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि 23,555 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक निफ्टी अपनी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग और सेल किया है उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। और कल आप लोगों को पता है कि 9 जनवरी को निफ्टी की एक्सपायरी है और मैंने आप लोगों को बताया था कि तब तक निफ्टी अगर आज भी एक्सपायरी से पहले भी अगर अपनी पिछली कैंडल के नीचे ही क्लोज कर देता है तो फिर हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगा एक्सपायरी वाले दिन। तो आज निफ्टी ने अपने इस लेवल के पास आके जो निफ्टी का आज लोअर पॉइंट है वो है 23,496 का। इस लेवल का लोअर पॉइंट है निफ्टी के आज की कैंडल का। और फिर इस लेवल के पास आके निफ्टी ने फिर से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, फिर से बायर अट्रैक्टिव हुए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 23,555 का। अब अगर अपन बात करें कि कल निफ्टी अपनी अब अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एनालिसिस करें कि कल कैसा क्या परफॉर्म रहेगा निफ्टी में, तो निफ्टी ने आज भी देखो जो अपना ये लेवल था, पिछली कैंडल का हाई था 23,800 का। ना तो निफ्टी ने एक बार भी अपनी ओपन होने के बाद ना तो इस लेवल को रिटेस्ट किया और ना इस लेवल को क्रॉस किया। तो ये हमें बताता है कि अभी भी सेलर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बायर का इतना इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। तो तब तक निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बायर इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब थोड़े बहुत बायर एक्टिव होंगे और फिर से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अब अगर कल मान लो कि मार्केट अपने इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, इस छोटी सी रेंज के अंदर, जो हमारा 23,640 का जो ये 23,640 का जो ये लेवल अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है और मार्केट 5-10 मिनट कैंडल यहीं रुकने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो फिर हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट होगा एक्सपायरी वाले दिन, फिर ही हमें एक फास्ट मूव देखने को मिलेगा निफ्टी में। और जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा निफ्टी में वो होगा 23,555 का, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अब अगर मान लो कि कल निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, जो कि ये ट्रेंड लाइन निफ्टी अपने पिछले 4-5 दिनों से निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यार एक बार भी निफ्टी ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ। अगर आप देखें तो इस यहाँ पे ऊपर गया, फिर से सेलर एक्टिव हुई, फिर ऊपर गया, फिर एक्टिव हुए, फिर एक बार भी ऊपर गया, फिर सेलर ने अपने कंटिन्यू मार्केट को नीचे सेलर लाते हुए चल गए। अब अगर मान लो कि कल यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन कर दे तो फिर जो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा 23,800, ये जो 23,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। और फिर जो हमारा टारगेट होगा वो होगा इस रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो, ये नहीं कि सीधा ओपन हुआ और ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल इस लेवल को टेस्ट कर दे तो फिर हम एंट्री इस कैंडल में नहीं लेंगे। फिर हम अपनी कोई रेंज वगैरह बनने की देखेंगे कि आगे कोई रेंज वगैरह बनता है या फिर इस लेवल के पास आके निफ्टी कोई रेंज वगैरह बनाता, 15-20 मिनट रुकता है, फिर रुकने के बाद ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम एंट्री लेंगे। हमारा जो शॉर्ट ट्रेड होगा वो सेल साइड हमारा ज़्यादा जो ट्रेड होगा, क्योंकि निफ्टी एक बार भी निफ्टी ने नीचे की तरफ अपने पिछले हायर हाई को एक बार भी निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। अगर अपन 3-4 दिन का देखें तो इस लेवल के पास फिर ना तो अपने इस पिछले लेवल को हाई क्रॉस किया ना अभी यहाँ पे। अब अगर कल ओपन होने के बाद निफ्टी सीधा ही नीचे आ जाता है अपने इस लेवल के पास 23,555 के लेवल के पास, तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अगर कोई रेंज वगैरह बनाता है या फिर रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेक करेगा ना तो फिर हमें एक फास्ट सेलिंग निफ्टी में देखने को मिलेगी। अब अगर मान लो कि कल गैप अप ओपन हो जाए अपने इस लेवल के ऊपर 23,800 के लेवल के ऊपर, तो फिर अपन देखेंगे कि ऊपर जाके निफ्टी कोई रेंज वगैरह ऊपर जाके अपना कोई सेटअप वगैरह बना रहा है या नहीं बना रहा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर मान लो कि इस लेवल के पास गैप डाउन ओपन होके इस लेवल के पास आके ओपन हो जाए 23,555 के लेवल के पास, तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अपने इस लेवल को सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट करता है या सीधा ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम देखेंगे। तो फिर हमारा जो नीचे की तरफ जो टारगेट रहेगा फिर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,460 का, और जो सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,366 का। और जो फिर हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको लोग बताया 23,222 का, ये अपना
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें।